Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Made Easy. As you know that we have started a history series of class 7th. This is the first lecture of chapter 9, that is the making of regional cultures. तो अभी तक हम लोग 8 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज 7वीं कक्षा का इतिहास का 9वां चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। तो बेसिकली ये जो है वो इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन को देखेंगे, आखिर इस चैप्टर में क्या क्या है उसको समझेंगे। तो चैप्टर के नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर, यानी कि किसी खास क्षेत्र में, किसी खास रीजन में वहाँ पे जो कल्चर डेवलप हुआ उसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को। कल्चर के अंतर्गत क्या क्या आता है, वहाँ के लोगों का खान पान, वहाँ के लोगों का लैंग्वेज, वहाँ के लोगों का कपड़ा पहनने का तरीका, या जो कपड़ा है वो और जगह के कपड़ों से काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, वहाँ के लोगों का डांस, वहाँ के लोगों का पेंटिंग, वहाँ पे बन रहे हाउसेस का आर्किटेक्चर, वहाँ का लिटरेचर, पोएम, जो कुछ भी वहाँ का है, ठीक है, रीजन का, वो सब वहाँ के कल्चर का ही एक पार्ट होता है। तो ये जो कल्चरल चीज़ें थी ये कैसे बनी, कैसे डेवलप हुई, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे कॉमन चीज़ जो हम लोग देखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं जिससे पीपल को, किसी खास लोगों को, उसके लैंग्वेज के बेसिस पे करते हैं, इज इन द टर्म्स ऑफ लैंग्वेज दे स्पीक। जैसे कोई अगर मुंबई का है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मराठी। मराठी उसका क्या है, लैंग्वेज है। मराठी कोई जगह नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं, इसलिए हम लोग बेसिकली महाराष्ट्र के लोगों को मराठी बोल देते हैं। वैसे ही तमिल और उड़िया, तमिल और उड़िया किसी को बोलते हैं, किसी पर्सन को हम लोग बोलते हैं अच्छा ये तमिल है। तमिल है इसका मतलब ये है कि वो तमिल भाषा बोलता है, और जिस जगह से है वो तमिलनाडु जगह का नाम है। वैसे ही हम लोग किसी व्यक्ति को बोलते हैं अरे ये तो उड़िया है, यानी कि वो क्या है, उड़ीसा का है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लोगों को डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे किसी को बोलते हैं अच्छा ये तो बंगाली है। बंगाली है इसका मतलब ये है कि वो बंगाली भाषा बोलता है, और किस जगह का है तो वेस्ट बंगाल का है, या हो सकता है बांग्लादेश में भी बंगाली बोला जाता है तो वहाँ का है। तो एक तरह से लैंग्वेज के बेसिस पे, लैंग्वेज क्या है, उसका कल्चर का एक पार्ट हो गया, उससे हम लोग लोगों को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। We also tend to associate each region with distinctive kinds of food, clothes, poetry, dance, music and painting. अभी तो हम लोग लैंग्वेज का एग्जाम्पल देखिए। इसी तरह हम लोग किसी जगह के खान पान को, वहाँ के कपड़ों के हिसाब से, वहाँ पे जो पोएम, पोएट्री जो किया जाता है, वहाँ का जो डांस है, वहाँ का जो म्यूज़िक है, वहाँ का जो पेंटिंग है, इस सब के अकॉर्डिंग भी जो है हम लोग लोगों को एसोसिएट कर सकते हैं, यानी कि किसी लोगों को किसी जगह का बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर भोजपुरी गाने का बात कर रहा है या भोजपुरी बोलने का बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है, या तो वो यूपी का होगा नहीं तो बिहार का होगा। ठीक है, वैसे ही अगर मिथिला पेंटिंग का बात हो रहा है, पेंटिंग का एग्जाम्पल है, तो मिथिला पेंटिंग का बात हो रहा है, तो मिथिला पेंटिंग का है बिहार के एक खास हिस्से में होता है, तो वहाँ के लोगों को क्या बोल रहा है, अरे ये तो मिथिला का है, तो मिथिला वाला क्षेत्र का है जहाँ पे वैसी पेंटिंग बनाई जाती है। तो इसी तरह से गाने के हिसाब से, डांस के हिसाब से हम लोग लोगों को क्या कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं किसी खास रीजन से, यानी कि उस गाने से, उस डांस से हम लोगों को ये पता चल सकता है कि यह व्यक्ति इस क्षेत्र से बिलोंग करता है, यानी कि यह यहीं का है। Sometimes we take these identities for granted and assume that they have existed from time immemorial. कभी कभी हम लोग इनके पहचान को ग्रांटेड रूप में ले लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, और ऐसा मान लेते हैं कि ये जो है काफ़ी पहले से वहाँ पे एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन उस जगह पे मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन द फ्रंटायर सेपरेटिंग रीजन्स हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम एंड इनफैक्ट आर स्टिल चेंजिंग। लेकिन जो फ्रंटायर सेपरेटिंग रीजन है, यानी कि ऐसे रीजन जिनका बंटवारा हो गया हो, ठीक है, जैसे आप वो रीजन को देख लीजिए जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर वाले रीजन है, जो बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर वाले रीजन हैं, यानी कि जो सेपरेट हुए हैं, इंडिया से जो सेपरेट हुए हैं, उन सब क्षेत्रों का बात हो रहा है कि वहाँ पे क्या है, अभी भी ये सब क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, और अभी भी वहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। Also, what we understand as regional culture today are often the product of complex processes of intermixing of local tradition with ideas from other parts of the subcontinent. तो आज जिसको हम लोग रीजनल कल्चर के रूप में समझते हैं, बेसिकली वो सिर्फ रीजनल कल्चर ही नहीं है, एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे लोकल ट्रेडिशंस
इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अदर पार्ट्स से आकर के मिक्स हुए हैं। यानी कि अगर कहीं का कोई भाषा है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आज हम लोगों को वो भाषा उसी क्षेत्र में दिख रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो भाषा हमेशा से वहीं का था। हो सकता है वहाँ पे वो पहले ज़माने में 2-4 जगह के लोग आए हों, सबका अलग अलग रहा हो, सबका मिक्स करके इंटरमिक्सिंग करके वहाँ पे एक नया भाषा, एक नया लैंग्वेज जो है डेवलप हो गया हो। As we will see, some traditions appear specific to some regions, others seem to be similar across regions, and yet others derive from older practices in a particular area but take a new form in other regions. तो हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे कोई ट्रेडिशन जिसको देख के ही लगता है कि ये किसी खास रीजन का है, कुछ ऐसे ट्रेडिशन जो किसी खास उसी टाइप के रीजन में ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम लोग ऐसे ट्रेडिशंस, ऐसे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो किसी और जगह से डिराइव किया गया था लेकिन वो किसी और जगह पे किसी और फॉर्म में डेवलप हो गया। यानी कि कहीं का कोई जो लैंग्वेज था वो कहीं से ट्रांसफ़र होकर के दूसरे जगह आया और दूसरे जगह उस लैंग्वेज का अदर फॉर्म डेवलप हो गया, यानी कि उसी लैंग्वेज से कोई और लैंग्वेज निकल गया, उसी डांस से कोई और डांस निकल गया। तो इस चैप्टर में हम लोग आगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लेक्चर को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विथ अस।